और पीसीबी चेयरमैन ज़का अशरफ रवाना हो गए हैं। सुहेल इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ ही सुहेल भाई बताइएगा क्या अपडेट है? चेयरमैन पीसीबी खुद तो जा रहे हैं, क्या उन्होंने पाकिस्तानी फैंस और जर्नलिस्टों के लिए भी कहा है कि भाई मैं तब तक नहीं आऊँगा जब तक आप मेरे लोगों को वीज़ा नहीं देंगे? ऐसा नहीं हुआ अपेरेंटली, लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं है, लेकिन वो क्लेम यही करते हैं कि वो इंतज़ार कर रहे थे कि जब तक पाकिस्तान के जर्नलिस्ट को कॉल्स नहीं आ जाती वीज़ा के लिए, और उसके बाद उन्होंने फ़ैसला किया। क्योंकि उनका जो वीज़ा प्रोसेस था वो तो जो मेरी इतलात हैं वो पाकिस्तान टीम के साथ ही उनके 1-2 रोज़ आगे पीछे 27-28 को सितंबर को ही हो गई थी, और उसके बाद वो इंतज़ार करते रहे, जो वो क्लेम करते हैं। लेकिन जो ही कॉल आती है और उसके बाद उनका फौरी तौर पर शेड्यूल तरतीब दिया जाना शुरू कर दिया जाता। परसों शाम के औकात में जर्नलिस्ट जो जाना चाहते हैं, जो एक्रेडिटेड हैं वहाँ पर, उनको कॉल्स आना शुरू हुई थी कि आप आकर अपने पासपोर्ट्स जमा करवाएं। और वो कॉल आना थी, फिर ज़का अशरफ साहब का भी प्रोग्राम बनता है, और फिर वो वहाँ पर जयशाह से भी टेलीफोन पर बात करते हैं और उनको कहते हैं कि जी आप अपने जो हमारे फैंस हैं उनका भी मसला हल करें। मीडिया का तो आपने हल कर दिया, और 12-14 घंटे के अंदर ज़का अशरफ साहब का भी प्रोग्राम बन जाता है और वो रवाना हो चुके हैं। जो हमें मालूम पड़ा है वो यही है कि वो वाया दुबई, दिल्ली, और दिल्ली से क्योंकि उनकी एंट्री पॉइंट जो है वहाँ पर इंडिया में जाने का वो दिल्ली, और दिल्ली से फिर वो आज शाम के किसी वक्त पे पहुँचेंगे अहमदाबाद में, और पाकिस्तान और इंडिया की टीमों के दरमियान मैच देखेंगे सैटरडे के रोज़। और इस दौरान क्योंकि जितने भी बीसीसीआई के ऑफिशियल्स हैं और उनके सदर और इसी के साथ जयशाह वगैरह, वो पूरी टीम के साथ अपनी जाम जहाँ जा रही है उसके साथ वो ट्रैवल कर रहे हैं। दिल्ली में थे जयशाह, राजीव शुक्ला और उनके राजबिनी और इसी तरह दूसरे जो ओहदेदारान हैं, वो अब टीम के हमरा ही ट्रैवल करते करते पहुंचेंगे अहमदाबाद, और अहमदाबाद में फिर पाकिस्तान और जो चेयरमैन ज़का अशरफ है उनकी जयशाह और राजबिनी वगैरह के साथ मुलाकात होगी। मैच के 2 रोज़ के बाद जी आसान तो उनके लिए भी नहीं बनाया क्योंकि काफ़ी स्टॉप्स हैं बीच में। सुहेल ये ज़रूर बताएं, अब हमें पता है जी, मैं एक आपको यहाँ पर एक बड़ी खबर भी कह ले उसको, या एक चीज़ बताना चाहता हूँ। एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक बड़े आला ओहदेदार हैं, उनको बार बार कहा जा रहा है कि जी आप अपना पासपोर्ट भेजें, वीज़ा लगवाएं, लेकिन उन्होंने स्टैंड ज़रूर लिया हुआ है कि जब तक फैंस के हवाले से पॉलिसी का अनाउंसमेंट नहीं किया जाता, जिन लोगों ने टिकट्स ख़रीदे हुए उनके वीज़ों का कोई इजरा नहीं किया जाता, और वो भी अपना जो है वो वीज़े के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। वो तो अपना उन्होंने स्टैंड लिया हुआ एक ऐसे आला ओहदेदार हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। जी चलिए, अच्छा चलेंगे, वो तो अपने प्रिंसिपल स्टैंड पे जबरदस्त बात है। अब ये जो हम सुन रहे हैं सुहेल के प्रोसेस शुरू हो गया, खास तौर पे सहाफ़ियों के लिए जिन्होंने वहाँ जाना है, वो प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा? और क्या परसों मतलब सैटरडे है, मैच है, दोपहर में ही शुरू हो जाएगा, तो ये फ़ायदेमंद भी होगा उस मैच के लिए, इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए पहुँच सकेंगे? मेरा ख्याल है अगर क्योंकि प्रोसेस अब होने जा रहा है मुकम्मल, और आज जो है वो तकरीबन मेरे जो लग रहा है मुझे, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो आज सपैर में लोगों को पासपोर्ट्स जो हैं वीज़ा इजरा के साथ मिलना शुरू हो जाएंगे, जिन लोगों ने कल जमा करवाए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो लाहौर से, क्योंकि करीब पड़ता है 5-6 घंटे की ड्राइव है इस्लामाबाद जाने के लिए, तो कुछ लोग कल भी पहुँच गए थे और उन्हें 12 बजे से पहले वहाँ पर सबमिट करवा दिए थे, और उन्हें कहा गया था कि आप वेट करें, आपको शाम तक बताते हैं, लेकिन नहीं बताया गया था। और अभी जो लोग लाहौर से गए थे वो इस्लामाबाद में ही मौजूद है, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज उन्हें इस हवाले से जो पासपोर्ट्स हैं वापस मिल जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ से उन्हें जाना पड़ता है, अगर उनका वीज़ा अटारी से लगता है और वो पैदल क्रॉस कर सकते हैं वाघा बॉर्डर को, तो फिर तो वो अमृतसर से पहुँचेंगे, टिकट वो जो फ्लाइट लेने की कोशिश करेंगे ताकि कल के ही औकात में वो वहाँ पर पहुँचे। लेकिन ये बहुत मुश्किल लग रहा है। जिन लोगों ने कराची से जाना है उनको अगर पोर्ट ऑफ एंट्री मुंबई मिलती है और मुंबई से वाया कतर जाते हैं या दुबई जाते हैं, तो उनको 7-7, 8-8 घंटे का जो है वो स्टे पड़ रहा है। तो बड़ा मुश्किल लग रहा है कि अगर वो पहुंचते भी है तो या सेम डे पहुंचेंगे या चंद घंटे पहले पहुंचेंगे। लेकिन बड़ा मुश्किल है कि 14 तारीख का जो मैच है पाकिस्तान और इंडिया के, इतना हाई प्रोफाइल मैच है। लाहौर तो कराची वाले लाहौर जाके पैदल मेरा ख्याल है अगर पैदल की ओपनिंग, अगर पैदल एंट्री हो तो वो भी ऑफ कोर्स दैट इज ऑलवेज बेटर। आप वाघा अटारी क्रॉस करके अंदर चले जाएं, अगर ऐसा हो तो हो। फैंस के लिए, फैंस कोई उम्मीद रख सकते हैं? वरना तो जो जिन फैंस ने टिकट्स खरीद लिए थे वो भी जाया।
अब देखिए जिस तरह मीडिया जिसका पहला काम है रिपोर्ट करना, उनको इतनी मुश्किल से वीज़े दिए गए, उनके क्लियरेंस का कहा गया कि जी आपकी क्लियरेंस में वहाँ से जो उनकी मिनिस्ट्री है वहाँ से आने में ताख़ीर हुई है, तो आप हिसाब लगाएंगे चले इनका तो एक स्क्रूटनी के तहत वहाँ पर प्रोसेस हुआ था, एक्रीडेट थे तमाम के तमाम आईसीसी के साथ, और उनके तमाम डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर उनकी मिनिस्ट्री के पास पहुँचे, उन्होंने अपनी तमाम तर कार्रवाई पूरी की और क्लियरेंस के बाद अपने हाई कमीशन को आगाह किया और हाई कमीशन ने फ़ोन किया। अगर अब यही प्रोसेस जो रैंडमली फैंस हैं उनका ये कितना टाइम टेकिंग होगा, आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि जर्नलिस्टों को 3 हफ्ते लग गए हैं ये पूरे प्रोसेस से गुजरते हुए, तो फैंस जिन्होंने टिकट खरीदे हुए हैं, ऑनलाइन जाकर बुकिंग करवाई हुई है, कई लोग जाना चाहते हैं, पहुंचना चाहते हैं, तो उनके क्लियरेंस के लिए आप अंदाज़ा करें कि कितना वक्त लग सकता है। और उनका तो अगले आज या कल में पॉलिसी अनाउंस नहीं की जाती है, उनके पासपोर्ट नहीं लिए जाते। कब आएंगे मैच के फौरन बाद? जी 2 रोज के बाद हमें पता चला कि 14th को मैच है, तो 16 या 17 को वो लाहौर में वापस होंगे। अच्छा जी, बहुत ऑलराइट सुहेल, वी आर होपिंग कि नेक्स्ट टाइम वी स्पीक टू यू तो आप भी कहीं इंडिया में ही कहीं पहुंच गए हो और मैच जो है और वहाँ से हमें रिपोर्ट भी कर रहे हैं। वहाँ से रिपोर्ट करें। लेकिन आपको पता है ना कि अगर जो चले भी जाएंगे और वहाँ होंगे, हर शहर का अपना एक थाने में जाना होता है, थाने में जाना होता है, आपको तो रिपोर्ट करना सहाफियों होता को है। भी जाना होता है। अगर एग्जाम्प्ट किया तो एग्जाम्प्ट भी हो जाते हैं, लेकिन जिनको वीजा ही नहीं दिया जा रहा, मतलब मैच परसों है और टूर्नामेंट तो कब का शुरू हो चुका है, तो आपको लगता है वो एग्जाम्पशन देंगे?